श्रीकाल जी, मैं गुरप्रीत सिंह और आज की वीडियो है कि यूएसए ने इंटरव्यू के ऊपर वेवर दे दिया है, सभी को दे दिया है या फिर देना है इस साल या अगले साल। ये काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मेरे ना सुनने में आ रही है यूट्यूब के ऊपर, और इसके अलावा मुझे अलग से कॉल्स भी आ रही हैं कि ये रियलिटी है या फेक है। ठीक है, तो कल मैंने एम्बेसी को कॉल की थी, फ्राइडे कल था, तो कल मैंने कॉल की थी तो एम्बेसी ने सिंपल सा बोल दिया सब कुछ फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे आपको पता चलेगा कि आप इंटरव्यू वेवर में एलिजिबल हो कि नहीं हो? बहुत सिंपल सी चीज़ है, कैसे आप पता कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। बता देता हूँ, एक्चुअली आज मैं सिस्टम के ऊपर बताऊंगा ये प्रोसेस। तो सिस्टम के ऊपर आते हैं, तो मैं सिस्टम पे आ गया हूँ। अभी सिस्टम में दिखा रहा हूँ आपको कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है CGI फेडरल की, यूएसए की। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। ठीक है, आपको इसके बारे में पता ही होगा ऑलमोस्ट सभी बच्चों को। तो मैं एक नई फाइल के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि नई फाइल में क्या क्या चाहिए। जैसे मैंने न्यू एप्लीकेशन की, ठीक है, मैंने स्टार्ट की, तो वीज़ा टाइप कौन सी आएगा? नॉन इमिग्रेंट ही आएगा, क्योंकि आप इंडिया के ना कोई अदर कंट्री के रहने वाले हो। जेकर आप यूएसए के रहने वाले होते तो उसके रिलेटेड फिर आपको ये चीज़ें आती हैं इमिग्रेंट, तो आप नॉन इमिग्रेंट में हो। ठीक है, तो आप फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आपकी कौन सी स्टेट है, इनमें से स्टेट आ जाएगी। जैसे बच्चे की हरियाणा स्टेट है, ठीक है, आपने वो सिलेक्ट कर ली। और उसके बाद लैंग्वेज अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये लैंग्वेज सभी की सेम है। जे आप बोलो कि आपके पास विजिटर है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई और अदर कैटेगरी है जिसके अंदर आप हिंदी, पंजाबी, तमिल, ठीक है, तेलुगु या पंजाबी में इंटरव्यू देना चाहते हो, तो अभी इस साल, नेक्स्ट ईयर का पता नहीं, इस साल आप एलिजिबल नहीं हो। कैसे आप एलिजिबल हो कि आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। यू मे रिक्वेस्ट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, कॉन्सुलेट में जब आप जाओगे, एम्बेसी में जाओगे, तभी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैंने इंटरव्यू हिंदी में देनी है, पंजाबी में देनी है, कोई अदर लैंग्वेज में देनी है। ठीक है, तेलुगु, मराठी, ठीक है, गुजराती, उसमें देनी है अपने इंटरव्यू। ऑन दी स्पॉट आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ये ऑफिसर के ऊपर होता है, बिल्कुल ये ऑफिसर के ऊपर होता है, वो आपकी रिक्वेस्ट को अलाउ करे या ना करे। ठीक है, मोस्टली वो कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड, ये स्टेप थर्ड था, ठीक है, और अभी हम आगे जा रहे हैं, स्टेप थर्ड का ही है। तो यहाँ पे हमने कौन सी बिजनेस कैटेगरी है, ये स्टूडेंट का ही है अकाउंट, तो स्टूडेंट है। विजिटर हो गया, क्रू हो गया, ये ठीक है, इसके अंदर भी काफी कैटेगरीज आ जाती हैं विजिटर के अंदर। तो आपकी स्टूडेंट हो गई, ठीक है, तो स्टूडेंट के अंदर कौन सी कैटेगरीज हैं वो आ जाएंगी, जैसे F1, F2, ठीक है, चलो ये सब पता है आप लोगों को, तो इसका कुछ है नहीं इतना। तो मैं बता देता हूँ, मेन चीजें आ गई। ये रिव्यू दिखा दिया उन्होंने स्टेप 6 के अंदर। तो अभी हम स्टेप 6 की ही बात करेंगे, जो यहाँ से आ जाता है, शुरू हो जाता है स्टेप 6। अभी ये प्रोफाइल है सारी की सारी, ठीक है, तो ये फिर से बैक स्टेप 5 पे लेके जाता है हमें, और यहाँ से स्टार्ट होता है काम। तो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो कि स्टेप 6 के अंदर जेकर आपके पास कोई है, जैसे आपका कोई स्पाउस है या कुछ और, कोई आपका बच्चा है, ठीक है, जिसके साथ आपको जिसको आप साथ में लेके जा रहे हो, और ये स्टेप 7, मेन स्टेप 7 है, 6 नहीं 7 है। तो 7 में, इसमें आपको पता चलेगा कि आप इंटरव्यू वेवर में एलिजिबल हो कि नहीं हो। जेकर मैं बोलूं कि जो आपके साथ एक बच्चा है, ठीक है, आप उसके फादर हो या आप मदर हो, ठीक है, वो बच्चा 14 साल से नीचे है, तो वो इंटरव्यू वेवर के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये बच्चा तो है नहीं 14 साल से, ये बड़ा है, तो इसका क्या आ गया? नो। ठीक है, और इसके पास ना ही कोई प्रीवियस वीजा भी है, ठीक है, यूएसए का। और उसके बाद सिंपल सी ये चीज आ गई, डिलीवरी एड्रेस। जेकर मैं वहां पे कर देता हूं यस,
ठीक है, चलो मैं वापस चला जाता हूँ और बैक करके मैं यस कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर देखो ऑप्शन ही चेंज हो गए, समझ रहे हो। वाज योर प्रायोरिटी वीजा अटेंडेंट क्लियरेंस रिसीट, ठीक है, डिपार्टमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इसमें भी यस आएगा फिर। और इसके बाद ये स्टेप खुलेगा और उसके अंदर फिर डॉक्यूमेंट डिलीवरी का आ गया। ठीक है, तो वो आपकी डिटेल फैच कर लेगा आपके पासपोर्ट से। ठीक है, जेकर आप इस तरीके से मूव करते हो तो फिर आप इंटरव्यू वेवर के लिए एलिजिबल हो पाते हो, नहीं तो आप नो में हो तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं होते। और इसके अलावा ये स्टूडेंट की है, तो जेकर मैं विजिटर वाली प्रोफाइल देखूं तो उसमें थोड़े से स्टेप और इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो ये तो स्टूडेंट्स का चल रहा था, इसीलिए मैंने ये स्टूडेंट्स का कंफर्म कर दिया। जेकर हम विजिटर की प्रोफाइल देखें या H1 की देखें तो उसमें कौन से आ जाएंगे विजिटर में कि हाँ आपके पास कोई पहले से विजिटर वीजा है, ठीक है, तो आप वो डिटेल दोगे जेकर आपके पास है। तो साथ में आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ, अभी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है, करंटली नो अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल। ठीक है, दिल्ली के अंदर, चेन्नई के अंदर भी, ऐसे में चलो बता दें। और दूसरी बात क्या है कि फिर जेकर आप विजिटर की कैटेगरी में हो, 80 साल से ऊपर हो, तो आप एलिजिबल हो इंटरव्यू वेवर के लिए। ठीक है, अंडर 80 हो तो आप नहीं हो। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि आपके पास H1 का कोई वीजा है, प्रीवियस में आपके पास H1 का वीजा है और आप क्या कर रहे हो, वो वीजे के ऊपर जा रहे हो। ठीक है, और जाके आपने 2 साल लगाए या 3 साल लगाए तो आप वापस आ गए इंडिया के अंदर, तो उसके बाद आपने प्लान बनाया कि 1 साल बाद या 2 साल बाद आप स्टडी करना चाहते हो या फिर आप फिर से जॉब के लिए जा रहे हो USA। ठीक है, तब भी आप नो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो, तो आप इंटरव्यू आपकी नहीं होगी। ठीक है, वो भी आप जब आप डॉक्यूमेंट्स देंगे उन्हें तभी पता चलेगा कि यू आर एलिजिबल और नॉट। जैसे यहाँ पे हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आप इंटरव्यू वेवर के लिए एलिजिबल हो आज के टाइम पे। ठीक है, और जेकर आप बोलो कि हाँ आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, ठीक है, आपके पास हाई ग्रेड यूनिवर्सिटी है जो आपने ली हुई है, या फिर आप बोलो कि आपकी जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो 80% से ऊपर है या 19% है, या फिर आप कोई एथलीट्स हो, या फिर आप कोई अलग म्यूजिक में फील्ड में हो या किसी और फील्ड में हो, बट आप स्टडी के लिए जा रहे हो, नो इंटरव्यू वेवर मिलेगा आपको, तो वैसा कुछ नहीं है, सब कुछ फेक है। जो है आपका अकाउंट है, जैसे ये इस बच्चे का मैंने अकाउंट बता दिया आपको, ठीक है, ऐसे ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। आई होप आपको ये चीज अभी क्लियर हो गई होगी। जेकर कोई आपको ऐसे बोल रहा है कि आपकी प्रोफाइल इंटरव्यू वेवर के लिए है तो बताओ हमें, 100 से 1% भी नहीं है। ठीक है, जैसे कल मेरी एम्बेसी से बात हुई, उन्होंने बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जेकर हम बोले कि 100 से 10% बच्चों का होगा या 1% बच्चों का या 2%, नहीं है। इन केस जेकर आप इसी साल के अकॉर्डिंग, लॉज के अकॉर्डिंग, जे आप स्टडी के लिए पहले USA गए हो, 2 साल लगा के आए हो, 3 साल लगा के आए हो या 1 साल लगा के आए हो, वापस आ गए इंडिया स्टडी करने के बाद, और फिर आपने प्लान बनाया कि मैंने अभी और स्टडी करनी है और आपके पास I-20 आ गई, सारे डॉक्यूमेंट आ गए, तब आप इंटरव्यू के लिए वेवर के लिए एलिजिबल हो सकते हो। लेकिन उसके लिए भी जेकर पोर्टल आपको असेस दे दे कि आप के पास ऑथराइज्ड वीजा है तो आप फिर हो सकते हो, इसके अलावा नहीं। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।